दोस्तों, राजस्थान की सियासत में एक ऐसी आग भड़क रही है जो जयपुर से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। ये आग कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने लगाई है। वही जो 5 बार सांसद, 5 बार विधायक और 2 बार सीएम और वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसी शख्सियत जिसके सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी कई बार हाँफ चुकी है, लेकिन इस बार वसुंधरा ने अपनी ही सरकार पर ऐसा वार किया है कि भजनलाल शर्मा की कुर्सी भी डगमगाने लगी है। दोस्तों, उनका ये बयान, अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इस बयान ने दिल्ली के आलाकमान की रातों की नींद छीन ली है। अब सवाल आता है कि क्या वसुंधरा खुलेआम बगावत का बिगुल बजा रही हैं? क्या भजनलाल की सरकार सचमुच गिरने वाली है या फिर इसके पीछे कोई और चाल है? और अगर चाल है तो ये चाल चलने और चलने वाला कौन है? दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ से। ये वो इलाका है जहां वो 36 साल से राज करती आई है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह 2004 से सांसद हैं और वसुंधरा खुद झालरपाटन से 5 बार की विधायक रही हैं। लेकिन जब वो अपने इस इलाके में जन अदालत लेकर पहुंची तो जनता का गुस्सा लावे की तरह फूट पड़ा। मगर ये गुस्सा महारानी पर नहीं था बल्कि बीजेपी पर था। पानी की किल्लत, टूटी सड़कें, लापरवाह अफसर, लोगों ने सारी शिकायतें वसुंधरा के सामने रख दी। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वसुंधरा ने पहले तो अफसरों को फोन घुमाया, फोन पर ही जमकर लताड़ा और पूछा, क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ तुम अफसरों को गर्मी चुभती है? इसके बाद वो एक्स पर गरजी, पानी कागजों में नहीं लोगों के होंठों तक पहुंचना चाहिए। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। वसुंधरा ने जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग को तुरंत समाधान का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने सीधे पीएम मोदी को ललकार दिया। उन्होंने पीएम मोदी से ये पूछा कि 42,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में दिए, बताओ झालावाड़ का पैसा कहां गया? हर पाई का हिसाब दो। ये बयान सुनते ही जयपुर से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। दोस्तों, वसुंधरा का निशाना कहां था, भजनलाल या मोदी शाह पर? दोस्तों, वसुंधरा का गुस्सा देखने में भजनलाल शर्मा की सरकार पर था, लेकिन सियासी जानकार कहते हैं कि असली निशाना दिल्ली का आलाकमान है। भजनलाल को तो सब जानते हैं, अमित शाह का करीबी, जिसे साल 2023 में उस पर्ची के जरिए सीएम बनाया गया। दोस्तों, याद है वो तस्वीर जब राजनाथ सिंह ने वसुंधरा को भजनलाल के नाम वाली लिखी पर्ची थमाई थी। वसुंधरा को वो पर्ची पढ़कर भजनलाल को सीएम घोषित करना पड़ा। वो पल उनके लिए अपमान से कम नहीं था। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि वसुंधरा को लगता है कि मोदी शाह ने उन्हें जानबूझकर साइडलाइन किया। अब लोग तो यहां तक कयास लगा रहे हैं कि क्या ये बयान उनकी उस टीस का बदला है। दोस्तों, वसुंधरा के पास 45 विधायकों का दम है। वसुंधरा अकेली नहीं है, उनके साथ 45 विधायकों का एक ग्रुप बताया जाता है जो भजनलाल से नाराज है। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने खुलकर कहा, अफसर सरकार चला रहे हैं, विधायकों की कोई नहीं सुनता, सड़कें तोड़ रहे हैं और महिलाओं के कपड़े फाड़ रहे हैं। ये बीजेपी सरकार नहीं, अफसरशाही का जंगल राज है। करोड़ीलाल मीणा और रेवंत राम भी भजनलाल के खिलाफ तलवारें तान चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या वसुंधरा इन विधायकों को साथ लेकर भजनलाल की कुर्सी हिलाने की रणनीति पर है? क्या वो खुद फिर सीएम बनने का दांव खेल रही हैं या फिर अपने तरह से गोटी सेट करना चाहती हैं? दोस्तों, वसुंधरा की इस बगावत ने कांग्रेस को बैठे बिठाए हथियार दे दिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा, वसुंधरा जी, आपने भजनलाल सरकार की पोल खोल दी, शुक्रिया। टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी में रहकर भी वसुंधरा को सोशल मीडिया पर चीखना पड़ रहा है, कितना शर्मनाक है। अब सूत्रों की माने तो सचिन पायलट गुपचुप तरीके से वसुंधरा के करीबी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। क्या कांग्रेस वसुंधरा की नाराजगी का फायदा उठाकर बीजेपी में टूट पैदा करना चाहती है? यह भी एक सवाल है, क्योंकि दोस्तों, मोदी शाह चुप नहीं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने तुरंत सफाई दी, वसुंधरा जी की चिंता गंभीर है, हमने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी है। खबर है कि बीजेपी वसुंधरा को मनाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा ओहदा, शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह ऑफर कर सकती है। लेकिन वसुंधरा का इतिहास बताता है कि वो आसानी से झुकने वालों में से नहीं। तो क्या वो इस ऑफर को ठोकर मारकर अपनी ताकत दिखाएंगी या फिर दिल्ली का दबाव उन्हें चुप करा देगा? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि भजनलाल सरकार के खिलाफ बीजेपी के अंदर ही असंतोष पनप रहा है। बिजली कटौती, पानी की किल्लत और अफसरशाही ने जनता को त्रस्त कर दिया है। वसुंधरा का बयान उस आग में घी डालने का काम कर रहा है। अगर वसुंधरा राजे अपने समर्थक विधायकों को साथ लेती हैं तो भजनलाल की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि वसुंधरा को खुली छूट देगी या फिर भजनलाल को बचाने के लिए वसुंधरा पर लगाम कसी जाएगी? दोस्तों, कुछ सवाल मैं आपके सामने भी रखती हूँ। क्या वसुंधरा राजे सचमुच भजनलाल सरकार गिराने की रणनीति अपना रही है
क्या उनका असली निशाना मोदी शाह हैं, जिन्होंने उन्हें सीएम नहीं बनने दिया? क्या वसुंधरा के 45 विधायक बीजेपी में बगावत का झंडा बुलंद करेंगे? कांग्रेस इस मौके को भुनाकर राजस्थान में वापसी कर पाएगी? क्या दिल्ली का ऑफर वसुंधरा को चुप करा देगा या वो अपनी शर्तों पर खेलेंगी? दोस्तों, भजनलाल की कुर्सी बचेगी या 2025 से पहले राजस्थान में नया सीएम चेहरा उभरेगा? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वसुंधरा का अगला कदम क्या होगा? क्या वो दिल्ली को झुकने पर मजबूर करेंगी या भजनलाल सरकार को अलविदा कहना पड़ेगा? फिलहाल राजस्थान की जनता और सियासत की नजर अब वसुंधरा पर टिकी है और पूरे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।